शेयर मार्केट में काम करने वाले सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को मेरा नमस्कार। साथियों, पिछले वीडियो में हमने रिवर्सल पैटर्न्स की विभिन्न प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि रिवर्सल पैटर्न्स को चार्ट में किस प्रकार से पहचाना जाए और एक बार पहचानने के बाद आपकी क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए ताकि आप उस पर्टिकुलर पैटर्न को आसानी से ट्रेड कर सके, उसमें निवेश बना सके और अपने लिए प्रॉफिट अर्जित कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। आइए चलते हैं पैनल के ऊपर। ये रिवर्सल पैटर्न जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जैसे कि डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, डबल बॉटम, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये हमारे कुछ पैटर्न थे। इन पैटर्न को हम अगर अकेले बात करते हैं तो अकेले में आप समझ जाते हैं। जैसे कि हमने अकेले में बात की थी, ये इस तरह से एक प्राइस का स्ट्रक्चर था। प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर गया और यहाँ आ गया, तो ये आपका डबल टॉप पैटर्न। और ये हमने इसको कैंडल स्टिक के द्वारा भी आपको अच्छी तरह से बताया। लेकिन चार्ट में ये पैटर्न चूँकि अकेला सिंगल आपको दिखाई नहीं देता है, ये आपको चार्ट में कैंडल स्टिक के फॉर्म के रूप में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, ये यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट था। ऑब्वियसली अब ट्रेंड में प्राइस थी, प्राइस ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर जाती है, सपोर्ट लिए। हमारे पास दो सपोर्ट के बिंदु हो गए और इस प्रकार प्राइस ने फाइनली इस नेक लाइन को यहाँ से काट दिया और हमारा ट्रेंड कंफर्म हो गया। अब हम इस ट्रेड के अंदर शॉर्ट कर सकते हैं। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में इस ट्रेड के द्वारा काम कर सकते हैं और ये आपका डबल टॉप पैटर्न हो गया। अब इस डबल टॉप पैटर्न ने अपना काम किया, ये इसका टारगेट था और ये टारगेट यहाँ इसने बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया। आपने मुनाफा बुक कर लिया और आप इसी पैटर्न में देखते हैं कि प्राइस यहाँ तक गई, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, S1 का सपोर्ट लिया। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फिर प्राइस ऊपर जाती है, फिर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस ने सपोर्ट लिया और फिर प्राइस फाइनली इस नेक लाइन को काट जाती है। यह आपका जस्ट इससे उल्टा पैटर्न हो गया। यह आपका डबल टॉप पैटर्न था और यह आपका डबल बॉटम पैटर्न है। ये पैटर्न भी उसी तरह से काम करता है जिस प्रकार से डबल टॉप पैटर्न करता है, बस दोनों की डायरेक्शन बदल जाती है। जब आपको डबल टॉप फॉर्म होता दिखाई दे तो इसका मतलब आपको यहाँ से शॉर्ट करना है। आपको ये पता है कि प्राइस में अब मूवमेंट नीचे की तरफ जाने वाला है, तो इस कंडीशन में आप ये यहाँ नेक लाइन पर शॉर्ट करके ये यहाँ कहीं का, यहाँ आसपास का आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको शॉर्ट नहीं करना होता, यहाँ आपको लॉन्ग करना होता है। आपको पता है कि प्राइस ने डबल बॉटम क्रिएट किया और ये यहाँ से नेक लाइन पर एंट्री कर ली, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, तो आपको पता है कि प्राइस ऊपर जाने वाली है। इसका टारगेट इसी हाइट का होता है। ये नेक लाइन, ये सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 को मिलाने वाली लाइन और ये नेक लाइन, इसकी हाइट का आपका टारगेट होता है और ये टारगेट आपको अचीव होता हुआ नज़र आता है। जैसे आपका डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट होता है, आपने यहाँ पर गेन ले लिया, फिर देखिए दोस्तों, फिर प्राइस ये ऊपर जाती है, ये इस तरह से यूँ जाती है, फिर एक शोल्डर क्रिएट करती है, फिर एक हेड क्रिएट करती है और फिर एक शोल्डर क्रिएट करती है और ये हमारी नेक लाइन हो गई। नेक लाइन कौन सी? जहाँ पर प्राइस लगातार सपोर्ट ले रही थी, S1, S2 और S3। ये फाइनली हमारी नेक लाइन यहाँ पर ब्रीच हो जाती है। जैसे नेक लाइन ब्रीच होती है, इस कैंडल में आपकी एंट्री बनानी होती है और यहाँ एंट्री बनाने के बाद आपका टारगेट इस हेड की हाइट तक का होता है। इस हेड की हाइट तक का आपका टारगेट होता है। जैसे आप हेड एंड शोल्डर कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर आपके पास इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ जाता है। यहाँ पर प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया, यहाँ आपको एंट्री बनानी होती, ये आपका टारगेट होता है और ये टारगेट आपको बड़ी आसानी से अचीव होता हुआ दिखाई देता है। फिर प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जाती है। फिर देखिए ये कौन सा पैटर्न बनाती है प्राइस, ये यहाँ पर, ये इस तरीके से, ये आपका फॉलिंग वेज पैटर्न कंप्लीट हो गया। फॉलिंग वेज पैटर्न कंप्लीट होते ही इस कैंडल को आपके एंट्री बनानी होती, टारगेट आपका इस फॉलिंग वेज की इस हाइट तक का होता है
और ये टारगेट आपका बहुत अच्छी तरह से अचीव हो जाता है। जैसे आपका टारगेट अचीव होता है फिर एक नया पैटर्न फॉर्म होता है, ये इस तरह से। तो यहाँ इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको अकेले आइसोलेशन में इन पैटर्न के बारे में हमने बात कर ली, आपको इन पैटर्न की प्रॉपर्टीज़ भी बता दें। लेकिन चार्ट पर जब आते हैं आप, चार्ट के अंदर खूब सारा डेटा आपके पास दिखाई देता है। सबसे पहले तो अपने चार्ट को क्लियर कर लीजिए। चार्ट में आप दुनिया भर के पैटर्न, दुनिया भर के इंडिकेटर ये लगाकर चार्ट की ऐसी तैसी कर देते हैं। अगर आपको चार्ट को बेसिक प्राइस स्ट्रक्चर को समझना है तो एक बार तो सारे इंडिकेटर को हटा दीजिए। फिर जिन जिन के इंडिकेटर की आपको ज़रूरत पड़ती है उनको आप उपयोग में करिए। मैं कहता हूँ आपकी ट्रेडिंग स्किल्स में ज़रूर सुधार होगा। अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमें केवल प्राइस की पैटर्न ढूंढ रहे हैं। हम ये ढूंढना चाह रहे हैं कि कहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, कहाँ पर डबल बॉटम बन रहा है, कहाँ पर राइजिंग वेज है, कहाँ पर फॉलिंग वेज है, कहाँ पर हेड एंड शोल्डर है, कहाँ पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर है। तो अब हमें यहाँ पर और किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर जैसे प्राइस ने ब्रेकआउट यहाँ पर देती है, जैसे यहाँ पर प्राइस ने ये डबल टॉप पैटर्न बनाया, ये नेक लाइन से ब्रेकआउट दिया, तो अब यहाँ पर वॉल्यूम देखना होता है। तो उसके बाद वॉल्यूम लगा लीजिए कि वॉल्यूम मेरी इच्छा के अनुसार यहाँ पर आया नहीं। आरएसआई देखना होता है कि आरएसआई के अंदर यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जन बनते हुए दिखाई देना चाहिए। बस उसके बाद आप उसमें एंट्री बनाना। जो जो इंडिकेटर की आपको आवश्यकता पड़ती है उन इंडिकेटर को उसी समक्ष आपको लगाना है। यह आपके नीचे प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। आप इस चार्ट में यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके आप आसानी से कार्य कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, ये चार्ट, इस चार्ट पर आपको इस तरीके से फॉर्म करना है कि कौन सा डबल बॉटम है, कौन सा डबल टॉप है, कौन सा हेड एंड शोल्डर है, कौन सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर है और कौन सा फॉलिंग वेज पैटर्न है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस बना सकते हैं। चित्र बनाकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।